नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कैश बुक। कल मैंने बताया था मुख्य रूप से कैश बुक है वो 3 प्रकार की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं वो एक एक्स्ट्रा कैश बुक भी बनाते हैं जिसे अपने पेटी कैश बुक बोलते हैं। अपने पहली जो कैश बुक है वो कौन सी है? सिंपल कैश बुक। तो अपने देखो सिंपल कैश बुक में लेखा कब होता है? जब व्यवहार नगद में किया जाए। नगद का मतलब है रोकड़ कैश, यानी कि अगर चेक द्वारा भुगतान किया जाए तो उसका लेखा सिंपल कैश बुक में नहीं होता है। सिंपल कैश बुक में लेखा तभी होएगा जब भुगतान क्या हो? नगद में हो। आज अपने इसका एक एग्जाम्पल करते हैं सिंपल कैश बुक का। जैसे कृष्ण आपका राम ब्रदर्स की साधारण रोकड़ भी बनाइए। आपको बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2019 को रोकड़ शेष बराबर 50,000। रोकड़ शेष कितना है? 50,000 है। देखो अगर मान लो व्यापार नया हो तो वहाँ पर आपको रोकड़ शेष मिलने की बजाय ऐसा मिलेगा कि उसने इतनी पूंजी लगाई। ये तो ऐसे मिलेगा पूंजी लगाई। अगर मान लो व्यापार पुराना है तो फिर आपको वहाँ पर बैलेंस मिलेगा। अभी मान लेते हैं व्यापार पहले से चालू है, इसलिए अपने क्या करते हैं रोकड़ शेष लिखते हैं 50,000 रुपये। फिर है 4 जनवरी माल नगद खरीदा, $20,000 का। माल नगद खरीदा 20,000 का। 7 जनवरी माल नगद बेचा, माल नगद बेचा 30,000 का। फिर है 12 जनवरी मजदूरी चुकाई 1,000। उसके बाद 14 जनवरी माल उधार खरीदा माल रमेश से उधार खरीदा 10,000। माल रमेश से उधार खरीदा 10,000। 16 जनवरी रमेश को भुगतान किया 10,000। 17 जनवरी दिनेश को नगद माल बेचा 20,000। 20 जनवरी व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000। 25 जनवरी बैंक में जमा करवाए 20,000।
उसके बाद है 31 जनवरी माल नगद बेचा, 20,000 तथा वेतन चुकाया 5,000। ये मान लो कुछ एक आपको व्यवहार दिए हैं और आपको इसकी सिंपल कैश बुक बनानी है। जब सिंपल कैश बुक बनाओगे तो ऊपर लिखोगे क्या, और ये पता लग गया आपको कौन से मंथ के लिए बनानी है, जनवरी के लिए बनानी है, क्योंकि सारे व्यवहार है वो जनवरी के हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, सिंपल कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019, जनवरी 2019। देखो ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे बिजनेस में कैश आएगा तो उसका लेखा तो अपने डेबिट साइड में करेंगे, और जब कैश जाएगा तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश बुक का सदैव जो बैलेंस होता है, कैश अकाउंट का सदैव डेबिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि डेबिट में प्राप्ति होती है, क्रेडिट में भुगतान होते हैं, और कभी भी भुगतान है वो प्राप्तियों से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी ऐसा हो सकता है कि वे आय से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हो सकता है अपने उधार रख लें, लेकिन भुगतान कभी प्राप्ति से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या मतलब अपने पास जो जेब में रुपए पड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये हैं, हम 1200 का माल तो खरीद सकते हैं, 200 उधार रख लेंगे, लेकिन हम पेमेंट 1200 का नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जेब में रुपए 1000 हैं। इसलिए हमारे ये मान लो रोकड़ बही का जो शेष होता है वो सदैव डेबिट ही होता है। तो सबसे पहले इस इधर सारे क्या है, जहाँ से रुपए बिजनेस में आएंगे वो आएंगे, उधर सारे बिजनेस से जाएंगे वो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो जनवरी 1, यहाँ पे आप लिखो जनवरी 1, ईयर कौन सा है 2019। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD कितना है
सबसे पहले अमाउंट लिखोगे जो कितनी दे रखी है, 50,000 रुपये है। टू बैलेंस BD कितना है, 50,000 रुपये है। उसके बाद देखो, अब आपको जब रुपए आए तो डेबिट में लिखो, रुपए जाए तो क्रेडिट में लिखो। पहला है 4 जनवरी माल नगद खरीदा। देखो माल जब नगद खरीदेंगे तो रुपए जाएगा तो इस साइड लिखना है। अपने माल नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक तरह क्या है, कैश अकाउंट, कैश बुक होती है, वो कैश अकाउंट का ही कार्य करती है। जब आप कैश बुक बना लेते हो तो आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। ये मान लो जब अपने एंट्री करेंगे परचेज टू कैश, तो ये कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय परचेज लिखेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, कैश अकाउंट का ही रूप है, इसलिए आपको बाय परचेज लिखना है। यहाँ पे लिखो जनवरी 4, 2019 बाय परचेज, और कितने रुपए गए, 20,000 रुपये। यहाँ पे क्या है अपना 20,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद है 7 जनवरी माल नगद बेचा। माल जब बेचते हैं तो रुपए आते हैं, ये रिसिप्ट होते हैं, रिसीव होएंगे तो वो डेबिट साइड में आएंगे। तो कितने रुपए रिसीव हैं आपको, 30,000 रुपये, और किस डेट को हुए, जनवरी 7 को। तो यहाँ पे लिखो जनवरी 7। जब अपने माल नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है। तो कैश में क्या लिखना, आपको टू सेल्स अकाउंट लिखना है। क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी होगी, 30,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 30,000 रुपये लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है 12 जनवरी को मजदूरी चुकाएंगे तो रुपए जाएंगे। मजदूरी एक खर्चा है, और खर्चा जब करेंगे तो रुपए जाते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। तो क्रेडिट में लिखना है क्योंकि पेमेंट है, तो क्या लिखोगे, बाय वेजेज लिखोगे। तो जनवरी 12 क्या लिखना है, बाय वेजेज अकाउंट, कितने रुपए से, तो बाय वेजेज लिखना आपको 1,000 रुपये से। यहाँ पर आप लिखोगे 1,000 रुपये। फिर देखो 14 जनवरी माल रमेश से उधार खरीदा। अब रमेश से उधार खरीदने की एंट्री, जब माल खरीदते हैं उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री आपको परचेज बुक में करनी होती है। उसकी एंट्री आप क्या करोगे, परचेज बुक में करोगे। इसका मतलब इसका लेखा इसमें नहीं होएगा। इस एंट्री को क्या करना है, आपको छोड़ना है। फिर है रमेश को भुगतान किया। अब भुगतान किया, नगद माल खरीदा नहीं, भुगतान किया। किसको किया है, रमेश को। जब रमेश को भुगतान करते हैं तो रुपए जाते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है, रमेश टू कैश। तो कैश में क्या लिखोगे, आप बाय रमेश लिखोगे। तो कितनी तारीख आएगी, जनवरी 16 बाय रमेश, और कितने का पेमेंट किया है, 10,000 का पेमेंट किया है। तो क्या लिखोगे, बाय रमेश 10,000 रुपये। उसके बाद देखो 17 जनवरी दिनेश को नगद माल बेचा। अब माल किसको बेचा, दिनेश को। और कैसे बेचा, नगद बेचा तो रुपए आए हैं। देखो इसमें नाम दिया हुआ है, अगर नाम दे दे और साथ में नगद ना लिखे तब तो उसे उधार मानते हैं, लेकिन नाम भी दिया है नगद भी दिया है। नाम और नगद दोनों दे दे तो नाम से कोई लेना देना नहीं है हमें, ये मान लो नगद ही बेचा है। यानी माल हमने कैसे बेचा है, नगद बेचा है। तो नगद माल बेचते हैं तो रुपए आते हैं, और जब नगद माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स होती है। तो इधर क्या लिखेंगे, जनवरी 17 लिखोगे क्या, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, 20,000 का। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 20,000 आएगी। फिर है 20 जनवरी व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा, व्यापार के लिए खरीदा। तो ये मान लो व्यापार के लिए संपत्ति खरीदती है, और व्यापार के लिए जब संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है रिस्पेक्टिव असेट्स टू कैश, और रिस्पेक्टिव असेट्स का नाम यहाँ पे फर्नीचर है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे क्या लिखो, कैश में बाय फर्नीचर। तो जनवरी 20 क्या लिखना आपको, बाय फर्नीचर। और कितने का फर्नीचर खरीदा है, 10,000 का। ये 10,000 का फर्नीचर खरीदा हमने।
फिर आप बैंक में जमा कराए, तो बैंक में जमा कराते तो उसकी एंट्री बैंक टू कैश होती है। जब बैंक में रुपए जमा कराए जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या लिखोगे, बाय बैंक लिखोगे, जनवरी 25। क्या लिखना है आपको, बाय बैंक अकाउंट। तो कितने रुपए जमा करवाए हैं, 20,000, तो यहाँ पे आएगा 20,000। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट कितने से, 20,000 से। फिर 31 जनवरी माल नगद बेचा, तो माल नगद बेचेंगे तो रुपए आएंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, वो तो इधर होएगी। और वेतन चुकाया तो रुपए गए तो वो इधर एंट्री होएगी। पहले क्या करोगे, जनवरी 31, क्या लिखना पड़ेगा इधर, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल नगद बेचा है, माल नगद बेचा है 20,000 का, यहाँ पे आएगा 20,000। माल नगद बेचा 20,000 से, और वेतन चुकाया 5,000। वेतन कितने का चुकाया है, 5,000 का, तो पैसे गए हैं तो बाय सैलरी लिखेंगे। जनवरी 31 बाय सैलरी अकाउंट। और कितने रुपए गए, तो ये गए अपने 5,000, ये 5,000 आ गए। ये अपनी एंट्री होगी। एक फिर देखो कि 1 जनवरी को सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। 1 जनवरी को बैलेंस दिया है तो सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे। तो कैश का बैलेंस कौन सा होता है, सदैव डेबिट होता है। तो टू बैलेंस BD, सबसे पहले वो बैलेंस लिख लिया। और बैलेंस कितने का है, बैलेंस है 50,000 का, तो जनवरी 1 टू बैलेंस BD 50,000 आ गए। उसके बाद अब माल नगद खरीदा। माल नगद खरीदते हैं तो पैसे क्या है, जाते हैं। जब पैसे जाएंगे तो क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि जाएंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में हमने क्या लिख दिया, बाय परचेज लिख दिया। और बाय परचेज कितने से लिख दिया, 20,000 से। उसके बाद जनवरी 7 को माल नगद बेचा। नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश टू सेल्स, यानी पैसे आए हैं। इन एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी पैसे आए हैं तो उसकी एंट्री करो कैश टू सेल्स। तो जनवरी 7 टू सेल्स आ गया, कितने रुपए से, 30,000 से। जनवरी 7 टू सेल्स कितने से आया है, 30,000 से आया है। ठीक है। उसके बाद देखो 12 जनवरी मजदूरी चुकाई। जब मजदूरी चुकाएंगे तो पैसे जाएंगे। जब मजदूरी चुकाएंगे तो क्या आएगा, पैसे जाएंगे। अब मजदूरी चुकाने से पैसे गए हैं तो एंट्री क्या करते हैं, जब अपने मजदूरी चुकाते हैं तो एंट्री होती है वेजेज टू कैश। तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय वेजेज। और कितने रुपए मजदूरी के चुकाए हैं, ये चुकाए हमने 1,000 रुपये। उसके बाद है माल रमेश से उधार खरीदा। तो उधार की एंट्री तो इसमें होती नहीं, इसमें एंट्री तभी होती है जब या तो कैश आएगा या फिर कैश है वो जाएगा। तो क्या करेंगे, माल से रमेश से उधार खरीदा तो इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। रमेश को भुगतान किया, तो रमेश को जब भुगतान करेंगे तो कैश जाएगा। रमेश को जब भुगतान करते हैं तो क्या होता है, इससे कैश जाता है। तो क्या लिखना आपको, जनवरी 16 और बाय रमेश। कितने रुपए का कैश गया है, ये गया है 10,000 का, तो 10,000 रुपये लिख दिए। फिर है दिनेश को नगद माल बेचा। देखो नाम दिया हो और नगद ना लिखे तो उसमें क्या आप उधार मानते हो, लेकिन नाम भी दिया है, नगद दिया, तो आपको नगद मानना है। नाम से कोई लेना देना नहीं है कि जिस व्यक्ति को हमने नगद माल बेचा वो दिनेश हो, चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या करोगे आप नाम तो छोड़ दो। ये मान लो आपने नगद ही माल बेचा है, और नगद माल बेचते हैं तो नगद माल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है। नगद माल बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। तो इधर हमने क्या कर दिया, टू सेल्स लिख दिया। कितने का माल बेचा है, 20,000 का। उसके बाद व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा। अगर मान लो घर के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो उसमें ड्रॉइंग टू कैश होता, लेकिन यहाँ पर व्यापार के लिए खरीदा है तो एंट्री बनती है रिस्पेक्टिव असेट्स टू कैश। और रिस्पेक्टिव असेट्स का नाम क्या है, फर्नीचर है, तो एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में क्या लिखा, बाय फर्नीचर। और कितने का फर्नीचर वे खरीदा है, 10,000 का, तो रुपए गए हैं तो गए हैं तो क्रेडिट में आ गया, बाय फर्नीचर 10,000 से। फिर है बैंक में जमा करवाई। बैंक में जब जमा करवाते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट बन रहा है एक तरह से। तो कैश में क्या लिखना है आपको, बाय बैंक लिखना है। तो कैश में क्या लिखोगे, बाय बैंक। कितने रुपए से आ गया ये, 20,000 से।
उसके बाद जनवरी 31 को माल नगद बेचा 20,000 का, नगद माल बेचा 20,000 का और वेतन चुकाया 5,000 का। तो नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचते हैं तो रुपए आते हैं, और कितने रुपए आए अपने देखो 20,000। तो जो माल नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या आती है, कैश टू सेल्स। तो इधर लिखा टू सेल्स 20,000 से, सेल्स कितना लिखा 20,000 से, अमाउंट 20,000 की आ गई। उसके बाद देखो वेतन चुकाया 5,000 का। जब वेतन चुकाएंगे तो पैसे जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक अपना कैश अकाउंट है तो उसमें क्या लिखा बाय सैलरी 5,000 रुपये। अब देखो ये तो सिर्फ हमने क्या कर दी, प्रविष्टियाँ कर दी। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद इसका बैलेंस निकालना होता है। लास्ट में जब बैलेंस निकालेंगे तो इतना ध्यान रखो, इसका डेबिट साइड ही ज़्यादा होएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइड है वो अपनी प्राप्ति साइड है और क्रेडिट साइड है वो भुगतान साइड है। तो कभी भी भुगतान है वो प्राप्ति से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, इसलिए क्या होएगा, इसका डेबिट साइड ज़्यादा आएगा। तो आप पहले इसका टोटल लगाओ, टोटल लगाया तो ये 50, 30, 80, 1,20,000 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1,20,000। एक 1,20,000। अब 1,20,000 में से क्या करना है, ये लेस करना है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखो जिस मंथ की अपने कैश बुक बना रहे हैं उसकी लास्ट डेट लिखनी है। तो जनवरी में लास्ट 31 जनवरी होती है, इसलिए यहाँ पर वापस आपको जनवरी 31 ही लिखनी है। तो जनवरी 31 बाय बैलेंस CD। यहाँ पे हमने लिखा था बाय बैलेंस BD, क्योंकि पीछे से लाए थे ब्रोट डाउन हो गया, यहाँ पे CD लिखेंगे क्योंकि कैरी डाउन हो गया। तो पहले इसका टोटल लगा के देखो कितना आया है, 20, 21, 31, 41, 61 और 66 आ गया। तो 1,20,000 में से 66 गया तो कितना बच गया, 54,000 बच गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपना बैलेंस है वो आएगा 54,000, ये बैलेंस बच गया। तो कैसे आया, पहले डेबिट साइड का टोटल लगाया, डेबिट साइड इसलिए सही ज़्यादा आएगा, तो वो कितना आ गया अपना 1,20,000 आ गया। 1,20,000 में से उस साइड वाला घटा दिया तो उसका टोटल है 20, 21, 31, 41, 20, 61, 61, 5, 66। तो 1,20,000 में से 66 गए तो कितने बच गए, 54,000। तो शेष अपना 54,000 बच गया। अब देखो आगे जो अपना मंथ आएगा, तो मंथ कौन सा आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी में जब आप इसी को बनाओगे रोकड़ भाई को, तो उसमें आपको लिखना है आगे ले जाके इसको फरवरी 1, 2019 क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। ये मान लो कि ये जो अपने बैलेंस लाए हैं वो दिसंबर का लाए हैं, तो दिसंबर वाला आ गया तो BD आ गया, जनवरी का फरवरी में आ गया तो BD आ गया। तो कितने रुपए का बैलेंस आ गया, 54,000 का। ये अपनी क्या बन गई, ये अपनी कैश बुक बन गई। ये कौन सी कैश बुक होगी, अपनी सिंपल कैश बुक, जिसमें क्या है अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का, और इसमें सभी कैश संबंधी व्यवहार लिखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।